नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे जो डेटा आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये मेरे साथ शेयर किया मेरे एक व्यूअर है सचिन कुलकर्णी, महाराष्ट्र के बारामती जिले से है। तो उन्होंने कहा है कि दोस्तों यहाँ पे उनके पास लाइसेंस नंबर है, यहाँ पे उन्होंने जब लाइसेंस इशू किया उसकी डेट है और यहाँ पे मैंने निकाला है लाइसेंस स्टेटस। तो लाइसेंस स्टेटस किस तरह से उनको चाहिए था मैं आपको पहले समझा देता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि जो लाइसेंस उन्होंने इशू किया है उस डेट से लेकर 5 साल बाद लाइसेंस यहाँ पे एक्सपायर होने वाला है, लेकिन 6 महीने पहले ही उनको यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए कि लाइसेंस किसका एक्सपायर होने आया है, मतलब कितने दिन बाकी है। जैसे कि योर लाइसेंस विल एक्सपायर विद इन 85 डेज ऐसा है, तो उनको इस तरह का अलर्ट चाहिए। लेकिन उनका कंडीशन था कि 15 दिन के पहले ही लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा, मतलब उनका लाइसेंस रिन्यू करने के अभी 15 दिन बाकी है, लेकिन 15 दिन पहले ही लाइसेंस उनका एक्सपायर होने वाला है। ये लाइसेंस 15 दिन पहले एक्सपायर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, 4 मार्च 2013, 4 मार्च 2013 के बाद 5 साल ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 मार्च 2018। लेकिन ये लाइसेंस आज की जो डेट है, जैसे कि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 फरवरी है, तो 18 फरवरी में लाइसेंस एक्सपायर दिखा रहा है, क्योंकि 15 दिन पहले ही ये लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि ये डेट आपको दिखाई दे रहा है, ये 15 दिन पहले ही एक्सपायर बता रहा है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, 15 दिन पहले ही। अगर मैं इस डेट को चेंज कर देता हूँ, मतलब 4 मार्च की जगह मैं यहाँ पे 8 मार्च कर देता हूँ, तो आपको दिखाई देगा, लिख के आएगा योर लाइसेंस विल एक्सपायर विद इन 3 डेज। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि उनको 15 दिन पहले ही लाइसेंस एक्सपायर चाहिए और उनको 6 महीने पहले ही अलर्ट आना चाहिए कि कितने दिन बाकी उनके लाइसेंस एक्सपायर होने की। तो इस वीडियो में डेट के फंक्शंस कुछ मैंने यूज किया और वो किस तरह से यूज किया आज हम सीखने वाले दोस्तों। तो चलिए इसको सीखने के लिए मैं लेके चलता हूं अपने एक्सेल फाइल के अंदर। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस डेट फंक्शन। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ एक्सेल फाइल के अंदर, जहाँ पे मेरे पास डेटा है और यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें मैंने ई डेट यूज़ किया है, टुडे यूज़ किया है, फिर डेटेड इफ ये भी फंक्शन यूज़ किया है, डेट का फंक्शन ये सभी यूज़ किया और ये किस तरह से यूज़ किया, एक एक फंक्शंस को मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। तो इस फॉर्मूला को मैं एक्सप्लोर करने के लिए पहले इन डेट्स को मैं लेता हूँ कॉपी पेस्ट करके आगे के कॉलम्स में। सपोज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैं अलग सा लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने वो डेट्स ले लिए हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ई डेट क्या काम करता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ई डेट समझ लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पे ई डेट में टाइप कर रहा हूँ, स्टार्ट डेट इसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉमा करके मंथ्स दे रहा हूँ, मतलब मुझे कितने मंथ्स के बाद की डेट यहाँ पे चाहिए। तो मुझे चाहिए 5 साल। मैंने बोला इस लाइसेंस का वैलिडिटी 5 साल के लिए है, तो यहाँ पे 5 साल मैंने लिखा, तो आपको दिखाई दे रहा है 5 साल के बाद की डेट आएगी, लेकिन यहाँ पे डेट डिस्प्ले नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और हैश बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पे आपको डेट डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये जो डेट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5 साल के बाद एक्सपायरी डेट है, मतलब आपको, लेकिन एक्सपायरी डेट उन्होंने बोला है कि 15 दिन पहले ही एक्सपायर हो जाता है। तो इसमें से हम लोग -15 करेंगे तो ये दिखाई दे रहा है इस डेट का एक्सपायरी डेट है, मतलब यहाँ पे 7 मार्च 2013 और ये होगा खत्म 20 फरवरी 2018 को इसका लाइसेंस यहाँ पे एंड हो जाएगा, क्योंकि 15 दिन पहले ही एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा मुझे सचिन जी ने कहा है। तो चलिए ठीक है, मैंने ये 15 दिन यहाँ से माइनस कर लिया, ई डेट मिल चुका है मुझे। अब मैं यहाँ पे वो डेट फाइंड आउट करता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई देगा नेक्स्ट कॉलम में मैं क्या कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट कॉलम में कर्सर रख के मैं टुडे ले रहा हूँ। टुडे आज की डेट रहेगी, सिंपल सी बात है, टुडे मतलब आज की डेट रहेगी टुडे फंक्शन में। और इसमें हम लोग प्लस करेंगे 180 डेज। तो टुडे में हम लोग अगर प्लस 180 डेज करते हैं, आज से 180 डेज प्लस करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट कौन सी आ रही है। यहाँ पे डेट जो आ रही है 17 अगस्त 2018। जाहिर सी बात है अभी आज है 18 फेब, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो 18 फेब से यहाँ पे दिख रहा है आपको 17/8/2018, 6 महीने बाद की डेट आपको मिल चुकी है। तो ये मैंने डेट इसलिए निकाली क्योंकि मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है इस डेट के अकॉर्डिंग, ये 6 महीने पहले ही मुझे अलर्ट देना है, इसके लिए मैंने ये 6 महीने की डेट यहाँ पे निकाल ली है। तो अभी आप बोलोगे ये 6 महीने पहले की डेट क्यों निकाली, क्योंकि मैं ये कंपेयर करूंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे जो डेट दी है वो डेट, यहाँ पे सिंपल सी बात है, वो डेट इस डेट से अगर छोटी है, तो कौन सी डेट जो मैंने 6 महीने के बाद निकाली है छोटी है, तो आएगा हमारा आंसर। आंसर क्या आएगा हमारा, सिंपल सी बात है, आंसर आएगा योर लाइसेंस विल बी एक्सपायर, योर लाइसेंस विल बी एक्सपायर विद इन डैश डैश डेज। यहाँ पे डैश डैश की जगह हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। और अदरवाइज लाइसेंस क्या रहेगा, उसका एक्टिव रहेगा, अगर वो छोटी नहीं है तो एक्टिव हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। एंटर बटन में प्रेस कर देता हूँ।
एक्टिव मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज करके मैं एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज क्या आ चुका है। मैं यहाँ पे जूम आउट कर देता हूँ और आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके ज़रा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं योर लाइसेंस विल बी एक्सपायर विद इन डैश डेज। तो ये आ चुका है। यहाँ पे इस डेट को मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ नीचे, इस फॉर्मूला को इस तरह से। तो ये दिख रहा है आपको, ई डेट आ चुकी है हर एक डेट से 5 साल के बाद, और उसमें से -15 डेज यहाँ पे कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ और आपको दिखाई देगा ये तो सेम आ जाएगा क्योंकि आज के डेट से 180 डेज के बाद की डेट। तो यहाँ पे ये ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है योर लाइसेंस विल बी एक्सपायर विद इन डैश डेज, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक्टिव। एक्टिव यानी क्या? एक्टिव यानी ये लाइसेंस एक्सपायर नहीं होगा क्योंकि इसका जो डेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेट क्या है 31 जुलाई 2021, जो कि आज की डेट से बड़ा है। मतलब ये लाइसेंस एक्सपायर होने को टाइम है, अभी आज की डेट से आगे का डेट है, बड़ा डेट रहेगा वो। और आज की डेट से होकर चला गया डेट, तो वो लाइसेंस यहाँ पे एक तो एक्सपायर हो चुका होगा, सिंपल सी बात है, लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा उसका, या फिर उस लाइसेंस के कुछ दिन बाकी रहेंगे। तो एक्सपायर हो गया तो उसका अलग मैसेज कैसे आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि ये इसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है क्योंकि आप देख सकते हैं 7 जून 2015 ये डेट है, सिंपल सी बात है, ये डेट है। और यहाँ पे ये डेट आपको दिख रहा है 2010 है, तो 7 जून 2015 ये डेट निकल चुकी है, मतलब ये 6 महीने के दायरे में भी नहीं आ रहा है। आप ये देख सकते हैं ये 2010 से लेकर 15 तक ये डेट तो अभी है ही नहीं, इसका लाइसेंस एक्सपायर है। तो यहाँ पे लाइसेंस एक्सपायर आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, तो वो हमें यहाँ पे सीखना है कि वो लाइसेंस एक्सपायर है तो एक्सपायर आना चाहिए। और अगर लाइसेंस में है ये लाइसेंस विल भी एक्सपायर, तो कितना डेज है उसका वो भी लिख के आना चाहिए, क्योंकि मैं 6 महीने वालों का यहाँ पे काउंट करना चाहता हूँ 6 महीने के अंदर। तो इसलिए मैंने वहाँ पे 180 डेज ले लिया है ऑलरेडी, आपको दिखाई दे रहा है। सो क्लियर, यहाँ तक आपको फॉर्मूला क्लियर हो चुका कि टुडे क्या कर रहा है, यहाँ पे ई डेट क्या कर रहा है, और उसके हिसाब से ये इफ यहाँ पे क्या कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे जो यहाँ पे डेज है वो आनी चाहिए। तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे डॉट हटाने के बाद मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ पहले, और इन्वर्टेड कॉमा स्पेस रहना चाहिए क्योंकि मैं जो फॉर्मूला ज्वाइन करूँगा उससे जो रिजल्ट आएगा वहाँ पे स्पेस आ जाएगा। स्पेस इन्वर्टेड कॉमा फिर डेटेड इफ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। डेटेड इफ ये फंक्शन यहाँ पे ज्वाइन करने वाला हूँ मैं। डेटेड इफ यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पहले बताया इसका यूज़ क्या होता है, तो यहाँ पे अभी देखेंगे लेकिन डेटेड इफ किस तरह से काम करेगा। तो टुडे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए, मैं टुडे लिख रहा हूँ। टुडे मतलब आज की डेट, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 फेब है, तो कल रहेगा तो कल का 19 फेब रहेगा 2018। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टुडे, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इसके बाद मैं लिखूंगा ई डेट। ई डेट में मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा ये जो डेट है मेरी ओरिजिनल, उसको मैं यहाँ पे ले लूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसे चेक करूंगा। उसके 60 मंथ्स के बाद की जो डेट है वो यहाँ पे मैं इसे सिंपल से शो करूंगा। तो 60 मंथ्स के बाद की डेट और उसके 15 दिन पहले की डेट, सिंपल है 15 दिन पहले का जो डेट रहेगा, मतलब मैंने बोला है पहले से कि 15 दिन पहले लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, तो 15 दिन पहले की डेट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, सिंपल है। फिर कॉमा करेंगे हम लोग और यहाँ पे डे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो डे फाइंड आउट करेंगे तो डी, इसके लिए डेज, टोटल डेज आ जाएगा, और मैं ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे एम्परसेंड साइन देके यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा और बाद में मैं स्पेस रखूंगा। डे यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्पेस है, मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये स्पेस रहना चाहिए। तो अब इसे समझ लीजिए, जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला फॉर्मूला तो हमारे पास है, एक्सप्लेन किया था मैंने। अब यहाँ पे मैंने ये जो डेटेड इफ ऐड किया विद इन के बाद, वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि टुडे यानी आज की डेट 18 फेब, उससे ये जो ई डेट आने वाली, ई डेट में आप देख सकते हैं क्या है, ई डेट में 60 मंथ्स के बाद। तो ई डेट में 60 मंथ्स के बाद क्या रहेगी, ये डेट है 7 मार्च 2013, और ये डेट आएगी वो 25 आज की डेट से बड़ी रहनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला यहाँ पे शो करेगा। क्योंकि डेटेड इफ फंक्शन का वही रूल है कि आज की जो डेट है यहाँ पे आपको ये जो पहली डेट लिखी है वो हमेशा छोटी रहेगी जो दूसरी डेट लिखी है उससे, तो ही यहाँ पे वो रिजल्ट शो करेगा कि कितने दिन बाकी है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 दिन ही बाकी लाइसेंस एक्सपायर होने के। तो आपको एंटर करने के बाद आपको दिखाई देगा 2 डेज, क्योंकि आज की डेट है 18 फेब और ये डेट जो दी है मैंने ये है 20 फेब। क्लियर? तो 20 फेब के हिसाब से आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। 20 फेब जो 15 दिन है, यहाँ पे मैंने -15 दिन कर दिया है, तो उसके हिसाब से आपको दिख रहा है कि 2 ही दिन बाकी है लाइसेंस एक्सपायर होने के। 20 फेब को ये लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है, 15 दिन पहले लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है। तो यहाँ पे डेटेड इफ में एक रूल याद रखना है कि टुडे जो आज की डेट है, मतलब यहाँ पे मैंने जो भी डेट ली है वो हमेशा छोटी रहनी चाहिए ई डेट से। ये रूल यहाँ पे याद रखना है। अगर ये छोटी नहीं रहेगी तो इसमें एरर आने वाला है। छोटी नहीं रहेगी तो मतलब क्या होगा, जब यहाँ पे लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एरर कैसे आएगा। एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा कि यानी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज
कम की डेट लेता हूँ यहाँ पे मैं लेता हूँ 3 मार्च की। तो यहाँ पे आपको एरर दिखाई दे रहा है। अब ये एरर आ रहा है क्योंकि ये डेटेड इफ फंक्शन रन नहीं कर रहा है। यहाँ पे डेटेड इफ इसलिए रन नहीं कर रहा क्योंकि ये डेट हमेशा छोटी रहनी चाहिए और ये डेट बड़ी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है ये 16 फेब डेट है और आज की डेट जो है टुडे, यहाँ पे ई डेट जो आ रही है वो 16 फेब है, यही डेट है हमारी ई डेट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आज की डेट है टुडे 18 फेब। तो ये कंफ्यूजन है, तो ये डेटेड इफ रन नहीं होगा। डेटेड इफ को ऐसा चाहिए कि पहली डेट जो रहती है वो स्मॉल चाहिए, दूसरी डेट जो रहती है वो बड़ी चाहिए। सिंपल सी बात है, तभी वो बताएगा कि इन दोनों डेट के बीच में डेट का डिफरेंस क्या है। तो इसलिए एरर आ रहा है। तो यही एरर का यहाँ पे हमारा बेनिफिट होगा। अगर वो लाइसेंस एक्सपायरी हो चुका है तो उस एरर को हम लोग इफ एरर में डाल देते हैं। अगर एरर है तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन में कहीं पे भी एरर आता है तो हम लोग लिखेंगे लाइसेंस एक्सपायर, क्योंकि लाइसेंस वैसे ही एक्सपायर हो जाएगा एरर आने के बाद। तो वो डेट अगर रीड नहीं कर रहा है तो हमें पता है कि लाइसेंस उसका एक्सपायर हो चुका है। तो मैं यहाँ पे लाइसेंस एक्सपायर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइसेंस एक्सपायर मैं लिख दिया, एंटर कर देता हूँ। अब ये लाइसेंस एक्सपायर दिखाई दे रहा है और जहाँ पे लाइसेंस ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है वहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। लाइसेंस वैलिडिटी की डेट जो लास्ट वैलिडिटी की डेट ये थी और ये आज की डेट हमारी जो है 18 है, 18 फेब या 17 जो भी है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। तो लाइसेंस एक्सपायर आप देख सकते हैं किस तरह से आ रहा है। एक्टिव लाइसेंस जो है वो कैसे आ रहा है और यहाँ पे ये है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मैंने लाइसेंस एक्सपायर ये कौन से बेसिस पे लिखा है। ये इस बेसिस पे लिखा है कि यहाँ पे जो डेटेड इफ है वो एरर शो करेगा। ये पूरा डेटेड इफ तब एरर शो करता है जब ये डेट, तो आज की डेट से ये डेट क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, यानी कि ये डेट निकल जाती है ये डेट। तो ये डेट निकल गई यानी कि लाइसेंस एक्सपायर हो गया। सिंपल सी बात है। बस ये 15 को समझ लीजिए क्योंकि उनका रूल था कि 15 डेज पहले लाइसेंस एक्सपायर होता है, इसलिए -15 यहाँ पे करना जरूरी है। अगर ऐसा ना होता तो हम लोग बस ई डेट ही लिखते हैं और काफ़ी ईजी हो जाता समझने के लिए इसको। फिलहाल आप ये आंसर यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं लाइसेंस एक्सपायर प्रॉपरली आ चुका है। आप चेक कीजिए इन दोनों को, शायद हाइड कीजिए, मैंने एक्सप्लोर किया, अभी जरूरत नहीं है इसका। ये डायरेक्टली फॉर्मूला एक साथ कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक साथ अप्लाई करके देखते हैं। मैं इन सभी कॉलम्स को यहाँ पे हटा देता हूँ और ये फॉर्मूला को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और आपको यहाँ पे एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको लेना है इफ एरर। ओके, इफ एरर मतलब इस फॉर्मूला में एरर आने के चांसेस है। एरर कौन सा है मैंने बता दिया था आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ लेंगे। इफ लेने के बाद हम लोग लेंगे ई डेट हम लोग लेंगे इसमें से। ई डेट क्या रहेगी, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है 60, लेकिन यहाँ पे आएगा -15। और ये अगर कम है, कौन सी डेट से कम है, टुडे में अगर 180 डेज ऐड करेंगे हम लोग। 180 डेज मैंने आपको बोला आज से 6 महीने के बाद की डेट आ जाएगी 180 डेज। और ये क्यों ऐड किया मैंने, इसका रीज़न आपको पहले बता दिया, क्योंकि हमें 6 महीना पहले अलर्ट चाहिए कि उसका लाइसेंस का कितना दिन बाकी है। सो चलिए 180 डेज यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए। फिर अगर ये ऐसा है तो उसका लाइसेंस क्या होगा, योर लाइसेंस विल बी एक्सपायर। ऐसे इस तरह से मैसेज आएगा, योर लाइसेंस विल बी एक्सपायर विद इन लिख के मैं यहाँ पे स्पेस करूंगा और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा ऐड करके मैं यहाँ पे डेटेड इफ का फंक्शन ऐड करने के लिए एंड साइन ऐड करूंगा। डेटेड इफ और डेट इफ हम बोल सकते हैं। तो डेट इफ ऐड कर दिया मैंने। डेट इफ आपको दिख रहा है और डेट इफ किसके साथ करना है, टुडे के साथ, आज की डेट के साथ। आज का डेट हम लोग कॉमा करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, कंपेयर करूँगा इस डेट को ई डेट के साथ। ई डेट, यहाँ पे आपको ई डेट नीचे दिखाई देगा इस तरह से। ई डेट हम लोग लेंगे यहाँ पे यही डेट और इसमें हम लोग ऐड करेंगे कॉमा 60 मतलब 5 साल, 60 मंथ्स यानी कि 5 ईयर्स। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे 15 डेज, क्योंकि 15 डेज पहले लाइसेंस यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है। और जो भी डेज आएगा वो डेज इस तरह से डी करके हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। और फिर मैं यहाँ पे कॉमा देके फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंड साइन ऐड करूंगा और एंड साइन के बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा और स्पेस देके मैं डेज लिखूंगा ताकि वहाँ पे स्पेस रहे। और फिर मैं कॉमा करूंगा। अगर ऐसा नहीं है, इफ में ऐसा नहीं है तो लाइसेंस में एक्टिव कर दूंगा। लाइसेंस एक्टिव है, सिंपल सी बात है। अगर ये डेट छोटी नहीं है तो लाइसेंस एक्टिव है, बड़ी है तो लाइसेंस एक्टिव है, मतलब आगे की डेट है तो लाइसेंस वो एक्सपायर नहीं हो चुका, लाइसेंस एक्टिव है। लेकिन कौन से 180 प्लस मतलब आज की डेट से 180 डेट ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये तो समझ में आपको कंफ्यूजन क्लियर हुआ रहेगा कि इफ के 2 आंसर आ चुके हैं। लेकिन अगर डेटेड इफ फंक्शन एरर शो करता है, क्योंकि डेटेड इफ एरर कब शो करेगा, डेटेड इफ में ऐसा रहती है कि जो हमने आज पहली डेट ली है वो हमेशा यहाँ पे छोटी रहनी चाहिए दूसरे डेट से। लेकिन टुडे की डेट अगर बड़ी हो जाती है ई डेट से, लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो वो बड़ी हो जाएगी।
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लाइसेंस एक्सपायर, तो एरर शो करेगा वहाँ पे। एरर शो करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक आंसर लिखेंगे उसके लिए, एरर के लिए लाइसेंस एक्सपायर, और हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एरर दिख रहा है, हाँ यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया है, यहाँ पे जरूरत नहीं ब्रैकेट क्लोज की। एंटर बटन प्रेस कीजिए, यस कीजिए, यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है। ये ज़रा लंबा फॉर्मूला लग रहा है क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस है, वहाँ पे समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिख रहा है कि एक ही सेल के अंदर मुझे इसका आंसर निकालना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से किया। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि ई डेट का काम क्या होता है, टुडे किस तरह से काम कर रहा है और डेटेड हमें यहाँ पे किस तरह से काम करके आंसर शो कर रहा है। तो आप भी इसका प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रैक्टिस की फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इसकी लिंक, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं समझ में तो वीडियो दोबारा देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि ये मैंने जब इस फंक्शन को किया था थोड़ा सा टाइम लगा था मुझे, कि उनको जो 15 डेज का कंसेप्ट था वो मुझे समझने के लिए टाइम लगा था कि 15 डेज पहले ही उनका लाइसेंस एक्सपायर दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 15 डेज पहले लाइसेंस एक्सपायर दिखा देता है। मैंने आपको दिखाया किस तरह से लाइसेंस एक्सपायर दिखा देता है। डेट से रिलेटेड ये एक अजीब और गरीब कंसेप्ट था। ये काफी यूजफुल होगा आप सबको, मैं उम्मीद करता हूँ। और मेरे जो व्यूवर है जिन्होंने ये क्वेरी मेरे साथ शेयर की, सचिन कुलकर्णी बारामती से, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी क्वेरी थी आपकी। यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सिखाने मिला मेरे व्यूवर को। थैंक्स टू सचिन कुलकर्णी अगेन। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इसका कंसेप्ट फिर से एक्सप्लेन करने की। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ MS एक्सेल, एक्सेल VB एंड एक्सेल के काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स। तो चलिए मैं लूँगा आपसे अलविदा, तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।